हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 32 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 13 इंच। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच, तो शोल्डर यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा लेना है। हार्मोल यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है, तो शोल्डर यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया है। बैक साइड से टाइट नहीं होना चाहिए इसीलिए। चेस्ट यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की चौड़ाई यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 3 इंच। तो 3.5 इंच और 3 इंच का यहाँ पर एक छोटा सा चौकोन बॉक्स रेडी कर लेना है और ऊपर का बोट नेक गला यहाँ पर इस तरह से बना लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको 2 इंच पर और एक निशान को लगाना है। फिर यहाँ पर गले की टोटल लंबाई लेंगे 11 इंच। उसके बाद में यहाँ पर भी एक बॉक्स को रेडी करते हुए हार्ट शेप में यहाँ पर डिज़ाइन को बनाना है। तो दोनों ही पॉइंट को मिलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए आपको डॉट डॉट इस तरह से बना लेना है कि हमारे जो डिज़ाइन है प्रॉपरली बराबर से हार्ट शेप में आएगी। तो देख लीजिए, उसके बाद में फिर इसे डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से चॉक से डार्क कर लिया है जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पीछे के टक्स लिए हैं और अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम आकार में इसकी कटिंग कर लेना है और यहाँ पर जो ऊपर का बोट नेक गला है उसे भी कट कर लेना है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर जो बीच वाली डिज़ाइन है उसे बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में इस तरह से रखने के बाद में ना डिज़ाइन दिखने लग जाती है, तो आपको इसे डार्क कर लेना है। तो देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने दूसरी लाइन को भी बना लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए, इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर जो ब्लाउज है उसे सीधा रखेंगे और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को। तो जो बीच वाली डिज़ाइन है उसे बनाने के लिए अलग से कपड़ा यूज़ कर कर अलग से डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर का बोट नेक गला है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी उसे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो गला और कमर पट्टी दोनों हमारी एक साथ तैयार होगी। उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। गले के ऊपर में कट को लगाते हुए ब्लाउज को अब हम यहाँ पर सीधा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ब्लाउज को सीधा कर लेना है, अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। उसके बाद में जो यहाँ पर बोट नेक गला है उसके ऊपर में प्रेस सिलाई को लगा लेना है और इसी के साथ में यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज को भी यहाँ पर आपको जोड़ लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से सिलाई को मैंने लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज को फोल्ड कर लेंगे और इसके अच्छे से कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर मैंने ना अलग से कपड़ा लिया है। अस्तर का कपड़ा लेना है और डिज़ाइन लेना है। अच्छे से इसकी कटिंग कर लेना है और कुछ यहाँ पर कट को आपको इस तरह से लगाना है जैसे कि हम इसे फोल्ड करेंगे तो प्रॉपरली फोल्ड होना चाहिए। उसके बाद में देख लीजिए, एक तरफ से इसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको अलग से कपड़े के ऊपर में आपको डिज़ाइन बनाना है। तो सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब हम इसका बीच सेंटर निकालेंगे, तो इसे फोल्ड कर लेना है और बराबर से इसका बीच सेंटर निकालना है।
तो ब्लाउज का भी यहाँ पर हमने 20 सेंटर निकाल लिए हैं। उसके बाद में डिज़ाइन लेंगे और बराबर से यहाँ पर आपको चेक करते हुए रखते जाना है और बीचों बीच में पिन को अटैच कर लेंगे। उसके बाद में पूरे ही गले के ऊपर में सिलाई को लगाना है। तो गले के ऊपर में सिलाई को लगाते वक्त आपको यहाँ पर बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से सिलाई को आपको लगाना है। अगर से आप गले को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो आपको इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के किनारे से सिलाई को आपको लगाना है। तो सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में धागा कट कर लेंगे और यहाँ पर देख लीजिए बीचों बीच में एक कट को इस तरह से लगाते हुए अच्छे से गले की कटिंग करेंगे। कटिंग हो गई है सभी तरफ कट को लगाते हुए। अब हम यहाँ पर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर बराबर से आपको इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसके ऊपर में ना प्रेस सिलाई को लगा लेंगे। तो गले के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगा लेना है जिससे कि ब्लाउज की गले की फिनिशिंग भी अच्छे से दिखेगी। तो इसी के साथ में सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर ना लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो प्रकार की लेस का यूज़ करूँगी, ऊपर के गले में अलग लेस और नीचे की इसमें अलग लेस। तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर का जो बोट नेक गला है उसके ऊपर में मैंने एक सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में इसी लेस के ऊपर में आपको डबल सिलाई भी कंप्लीट कर लेना है। अब हम यहाँ पर बीच वाली डिज़ाइन के ऊपर में भी लेस को अच्छे से लगा लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं लेस के ऊपर में एक सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको डबल सिलाई भी कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर लेस के ऊपर में मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसे डेकोरेट करेंगे। तो उसके पहले जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। आधा इंच लेते हुए 4.5 इंच की लंबाई लेते हुए पीछे के टक्स को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए चौकोन कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की रखी है। और यहाँ पर मैं दो पैटर्न में डिज़ाइन को बनाकर दिखाऊंगी। तो कुछ डिज़ाइन यहाँ पर मैं इस तरह से बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन को बनाना है। एक तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को बनाते हुए बीच में से फोल्ड कर लेना है। तीनों डिज़ाइन को बनाते वक्त इसके अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो एक पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर दूसरा पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी कटिंग कर लेना है। इसके ऊपर में आपको सिलाई को अच्छे से लगा लेना है। इस तरह से आपको सभी डिज़ाइन को इसी तरह से बना लेना है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही पैटर्न के 3-3 डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। उसके बाद में फिर इसका गले में यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। तो देख लीजिए उसके बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और देख लीजिए यहाँ पर आपको ना 1.5 इंच का इस तरह से गैप रख लेना है जो कि फिटिंग सिलाई में जाएगा। और उसके बाद से फिर यहाँ पर आपको जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसे यहाँ पर कमर पट्टी में अटैच करना है। तो सभी डिज़ाइन को इस तरह से रख लेना है जिससे कि एक जैसी हमारी डिज़ाइन आना चाहिए। तो कमर पट्टी में इस तरह से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया है। और उसके बाद में देख सकते हैं लुक वाइज ब्लाउज का कितना सुंदर दिख रहा है। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर यहाँ पर बनाने के लिए मैंने 6 पीसेस का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर जब हम फ्लावर बना रहे हैं तो यहाँ पर ना 5 ही पीसेस का यूज़ हो रहा है। तो आप 5 पीस या 6 पीस अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डायरेक्ट की मशीन से ही फ्लावर को मैंने बना लिया है। फूल यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है।
बीचों बीच में बटन को यहाँ पर आपको अच्छे से सिल लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए। 32 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 12.5 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई है। 1 इंच प्लस कर 13.5 इंच लेना है। उसके बाद में बोट नेक है तो शोल्डर और हार्मोल दोनों ही यहाँ पर सेम लेना है 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग 7.5 इंच और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1 इंच की यहाँ पर गुलाई देना है। गले की चौड़ाई यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच और लंबाई लेंगे 10 इंच। तो 3.5 इंच और 10 इंच यहाँ पर इस तरह से एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर ऊपर से देखिए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर और एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डिज़ाइन को बनाएंगे, बोट नेक की डिज़ाइन। तो देख लीजिए नीचे की डिज़ाइन को बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पर मैं डॉट डॉट बना लूँगी। तो बराबर से यहाँ पर मैंने इसे बना लिया है। उसके बाद में इन्हीं डॉट डॉट को इस तरह से डार्क कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। उसके बाद में अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग हो जाने के बाद में इसी को रखकर मेन ब्लाउज की भी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में पेपर पेस्टिंग के ऊपर में मैंने डिज़ाइन को इस तरह से बना लिया है। 1 इंच की दूरी पर आपको सेम डिज़ाइन को बनाना है। उसके बाद में फिर गले की यहाँ पर कटिंग करेंगे। इसी के साथ में गले की कटिंग हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लाउज है उसे सीधा रख लेना है। तो ब्लाउज को सीधा रख लेने के बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को। तो देख लीजिए अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में रखेंगे फिर डिज़ाइन को। तो देख लीजिए यहाँ पर ऊपर के साइड में यहाँ पर 2 पिन को अटैच कर लेना है और उसके बाद में नीचे में भी यहाँ पर आपको पिन को अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो डिज़ाइन है बराबर से तैयार होगी। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हो तो जो गले की सिलाई है वो पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से आपको लगाना है। इसी के साथ में गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है वो भी यहाँ पर लगाना है, जिससे कि आपको अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर आपको ना आधा इंच की दूरी पर करना है। पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर कटिंग कर लेने के बाद में छोटे छोटे कट को यहाँ पर इस तरह से लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो कॉर्नर है उसे सबसे पहले आपको निकालना है और उसके बाद में फिर ब्लाउज को सीधा करना है। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैंने ब्लाउज को अच्छे से सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाई है तो देख लीजिए जो कॉर्नर है बिल्कुल पास पास में भी आए हैं और ज़्यादा ही गैप नहीं आए हैं। तो वहाँ पर भी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा गला है उसके ऊपर में ना प्रेस सिलाई को लगा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर गले की सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज़ दोनों को ही अच्छे से जोड़ लेंगे।
अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से यहाँ पर मैंने जॉइन कर लिया है। उसके बाद में अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड कर लेना है, चेक कर लेना है और उसके बाद में फिर कटिंग यहाँ पर करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने डोरी ली है और अस्तर का कपड़ा और ब्लाउज का कपड़ा दोनों ही यहाँ पर मैंने लिया है। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर आपको लंबाई चौड़ाई लेना है। तो लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लटकन को बनाऊंगी। तो देख लीजिए बहुत ही इजी तरीक़ों से ट्रेंडिंग लटकन को बनाना बताऊंगी। और लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई यहाँ पर लगा लेना है, जिससे कि जो डिज़ाइन है जब हम इसे पलटेंगे तो डोरी टूटना नहीं चाहिए। तो देख लीजिए इस तरह से। उसके बाद में लटकन को सीधा करना है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर सा लटकन यहाँ पर रेडी हुआ है। उसके बाद में इसी प्रोसेस में दूसरा लटकन भी बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लाउज का कपड़ा रख लेना है और उसके बाद में अस्तर का कपड़ा रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लटकन है, 2 लटकन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ पर तीसरा लटकन बनाएंगे। और इसी प्रोसेस में आपको सभी लटकन को बना लेना है, जितने भी यहाँ पर जो लटकन है हमें डिज़ाइन बनाने के लिए लगेंगे। तो सभी लटकन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। लटकन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ पर लटकन को थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको लटकन को लेना है और बराबर से बीचों बीच में मोती को यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको धागा 4 फोल्ड में लेना है, जिससे कि जो यहाँ पर मोती है अच्छे से पैक हो जाएगा। इसे अच्छे से 2-3 बार में सिल लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर एक लटकन में मोती को यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा मोती इसमें अटैच करेंगे दूसरे लटकन में। और सेम प्रोसेस के साथ में यहाँ पर आपको सभी लटकन में मोती को अटैच कर लेना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से न्यू लटकन को यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो देख सकते हैं लटकन का फाइनल लुक। इसे साइड में रख लेंगे और ब्लाउज़ को लेंगे। तो ब्लाउज़ को लेने के बाद में अब हम यहाँ पर लटकन को ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। उसके पहले जो पीछे के टक्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पीछे के टक्स को सिलाई लगाने के बाद में इसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद में 2-2 इंच पर यहाँ पर इस तरह से निशान को लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 2 इंच गैप देना है स्टार्ट से, जो कि फिटिंग सिलाई में जाएगा 1.5 इंच। और 2-2 इंच पर निशान को लगाते हुए दोनों ही तरफ से चौक का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में जो लटकन अब हमने यहाँ पर बनाए हैं वो लटकन यहाँ पर रखेंगे और बराबर से रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको इसी तरह से सभी लटकन को कमर के साइड में आपको अटैच कर लेना है। और यहाँ पर जो लटकन है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर कम करेंगे तो लुक उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लटकन को लगा लिया है। उसके बाद में इसे डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लेस को अटैच कर लेंगे। तो देख लीजिए लेस को यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में देख लीजिए अब हम यहाँ पर ना जो हम लूप्स बनाते हैं वैसे यहाँ पर आपको रेडी कर लेना है और बीचों बीच में यहाँ पर आपको 1 इंच का गैप देते हुए लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर अब हम फ्लावर बनाएंगे और बैक साइड में टाइट नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पट्टी को जॉइन कर लिया है और फिर ऊपर के साइड में
अब हम यहाँ पर लेस को लगा लेंगे। तो लेस यहाँ पर आपको पूरे ही गले में अच्छे से लगा लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने गले में लेस को अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसका यहाँ पर फ्लावर बनाने के लिए डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स बना लेना है, एक जैसा कट करते हुए फिर डिज़ाइन को बनाना है। अब हम इस डिज़ाइन से फ्लावर बनाएंगे डायरेक्ट मशीन से ही। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन को इस तरह से रखना है, फिर सिलाई को लगाना है। उसके बाद में फिर से एक डिज़ाइन को रखना है, फिर से सिलाई को लगाना है। इसी प्रोसेस में आपको डायरेक्ट मशीन से ही फ्लावर को रेडी कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो देख लीजिए यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल तरीक़ों से बताया है, जिससे कि आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से देखकर बना सकते हैं। अब हमने जो डिज़ाइन बनाई है ऊपर के साइड में, वहाँ पर ना बटन को लगा लिया है और एक लटकन को नीचे के साइड में मैंने अटैच कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में कर लेना है। 34 साइज का यह ब्लाउज है, इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले जो ब्लाउज है उसकी लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है 14 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 13 इंच। उसके बाद में बोट नेक है तो शोल्डर और आर्म होल दोनों ही यहाँ पर सेम लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर 8.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 8 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। तो 4 इंच और 11 इंच का यहाँ पर इस तरह से चौकोन बना लेना है। उसके बाद में ऊपर से यहाँ पर देख लीजिए आप 3 इंच 3.5 इंच दोनों भी ले सकते हैं। तो 3 इंच पर मैंने एक निशान को लगाया है और उसके बाद में फिर यहाँ पर इस तरह से बोट नेक की डिज़ाइन को बना लेंगे। अब नीचे के डिज़ाइन के लिए आपको इस तरह से डॉट डॉट बनाते जाना है और उसके बाद में फिर इन्हीं डॉट को आपको डार्क इस तरह से कर लेना है। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच और 4.5 इंच। उसके बाद में अस्तर की यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है, इसी को रखकर मेन ब्लाउज की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। ब्लाउज को यहाँ पर साइड में रख लेना है और अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को बनाने के लिए ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो पेपर पेस्टिंग को इस तरह से रखने पर ना यहाँ पर ना चौक का निशान दिखने लग जाता है, उसी को आपको डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर मैंने फिर से सेम लाइन को ड्रॉ किया है, जिसे हम इस तरह से कट करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से गले की कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज है, ब्लाउज को आपको सीधा रख लेना है। उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में फिर डिज़ाइन को यहाँ पर रख लेना है। डिज़ाइन बराबर से हमारे बीचों बीच में भी आना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। और तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ मैंने इस तरह से पिन कोड लगा लिया है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर में आपको बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए इसी तरह से आपको सिलाई को लगाना है, जिससे कि आपका जैसा प्रॉपर गला है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका जो गला है वो तैयार होगा। इसी तरह से आपको सिलाई को लगाना है। तो सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में कमर पट्टी की सिलाई को भी यहाँ पर आपको लगा लेना है। तो देख लीजिए कमर पट्टी की सिलाई और गले की सिलाई दोनों को मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग से आपको आधा इंच की दूरी पर इसकी कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद में छोटे छोटे कट यहाँ पर सभी तरफ लगा लेना है।
उसके बाद में ब्लाउज को ना सीधा करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर ब्लाउज को आपको सीधा कर लेना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर जो हमारा गला है उसके ऊपर में ना प्रेस सिलाई को सबसे पहले यहाँ पर आपको लगाना है। तो देख लीजिए बराबर से यहाँ पर आपको दोनों ही कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बराबर से आपको इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो गले की प्रेस सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही यहाँ पर अच्छे से जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम यहाँ पर चौकोन कपड़ा लिए हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच की रखी है। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स बना लेना है और एक तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है। इसी प्रोसेस में आपको सभी डिज़ाइन को एक साथ ही बना लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब हम सभी डिज़ाइन को अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में इसे एक जैसा इस तरह से कट कर लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसका गले में यूज़ करेंगे। तो ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे सबसे पहले और देख लीजिए अब हम यहाँ पर एक डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से आपको डिज़ाइन को रखना है और उसके ऊपर में फिर सिलाई को यहाँ पर आपको लगाना है और इसकी जो गैप है उसका भी आपको ध्यान रखते हुए आपको डिज़ाइन को गले में अटैच कर लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मैंने इस तरह से गले में अच्छे से यहाँ पर मैंने लगा लिया है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर देख लीजिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसे डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को लगा लूँगी। तो लेस आपको इस तरह से लगाना है जिससे कि जो रेड कलर का कपड़ा है वो बाहर नहीं दिखना चाहिए, अच्छे से वो कवर हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको अच्छे से लेस को लगाना है। तो देख लीजिए इसी के साथ में जो गले में लेस है वो यहाँ पर मेरी लग चुकी है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर देख लीजिए जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आधा इंच लेते हुए पीछे के टक्स को यहाँ पर आपको सिलाई को लगाना है। उसके बाद में देख लीजिए ऊपर के साइड में अब मैं यहाँ पर बटन को अटैच करूँगी। तो बटन यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है और दोनों ही कॉर्नर को जॉइन करने के लिए बटन का यहाँ पर इस तरह से यूज़ करना है। आप चाहे तो डोरी भी यहाँ पर बना सकते हैं। बटन को अच्छे से सिल लेना है और इसी के साथ में फिर जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर में मोती को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कुछ मोती को लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से सभी मोती को सभी डिज़ाइन में अटैच कर लेना है। तो मोती को यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा लिया है, देख सकते हैं बीचों बीच में बटन को यहाँ पर लगाया है। पूरे ही डिज़ाइन में मोती को मैंने अच्छे से लगा लिया है। इसी के साथ में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो 34 साइज पे बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को आज
आप लोगों के साथ में शेयर किया है आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, मेरे आज की बोट नेक डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।